हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स नेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा एएमयू का बीकॉम ऑनर्स का एंट्रेंस का पेपर, दैट इज़ फॉर 2013 एंड 14। इसके पहले जितने भी लेटेस्ट पेपर्स हैं हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। तो चलिए चालू करते हैं बिना देरी किए। आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा तो आप लोग को भी पता चलेगा कि कैसा आपका परफॉर्मेंस है, कितना आपका प्रैक्टिस है, कितनी आपकी लर्निंग है। ठीक है, चलिए आप चालू करते हैं पेपर सॉल्व करना। कि एन आइसोकोन कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन, इट इनपुट्स आर। उसके इनपुट्स क्या क्या होने चाहिए जब वो स्ट्रेट लाइन हो? तो उसके इनपुट्स क्या क्या होने चाहिए? परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। यानी परफेक्ट सब्सटीट्यूट होगा तब वो क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर सकता है। An increase in the quantity demand due to fall in its price is called, क्या कहा जाता है वैसे फिनोमिना को? कि an extension of demand. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट प्राइस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, किस चीज से हमारा मार्केट प्राइस इन्फ्लुएंस्ड होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर? तो कौन सी चीज है वो बच्चों? ना ही सेलर्स ना ही बायर्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Under oligopoly 10 agreement, हाँ, often takes which of the following forms of price leadership? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? दैट इज ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ दीज। जितने भी प्राइस लीडरशिप यहाँ दिए गए हैं सब उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। The firm's demand curve and the industry demand curve will be same in what competition? ठीक है, कौन से मार्केट में वो हमें देखा जाता है? तो बेसिकली वो कौन से मार्केट में? मोनोपोली मार्केट में सेम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी इक्वल्स टू, उनके डिफरेंस का इक्वल क्या होता है बच्चों? दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ जीएनपी एंड एनएनपी। ठीक है, ग्रेशम्स लॉ स्टेट्स दैट, ग्रेशम लॉ का क्या स्टेटमेंट होता है? वो है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट ऑफ गुड मनी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मेजर फॉर कंट्रोलिंग क्रेडिट एक्सक्लूड, क्या एक्सक्लूड करता है वो? डेफिसिट फाइनेंसिंग को एक्सक्लूड करता है। Which of the following type of unemployment occurs when some people are not willing to work at all or are not willing to work at the existing wage rate? तो ये कौन से टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है? तो ये होता है वॉलेंटरी, यानी खुद की इच्छा से वो काम नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। बजट डेफिसिट इज एन, बजट डेफिसिट क्या है? तो बजट डेफिसिट हमारा है एक्सेस ऑफ टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर ओवर टोटल पब्लिक रेवेन्यू in the government's budget. Option D is the correct answer. Number of binary operations on the set A, B, R. तो कितने operations आपको देखने मिलेंगे? That is option B, 16 operations. The relation R आपको सेट दिया गया है on the sets 1 to 3 is, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? That is option B, reflexive only. ये आपको इक्वेशन दिया गया है और हमें बताना है द फॉलोइंग रिजल्ट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो हमें बताना है कौन से रिलेशन में वो ट्रू नहीं है। दैट इज ऑप्शन ए। इफ मैट्रिक्स ए इज दिस, देन द मैट्रिक्स ए माइनस ए टी अपॉन, हाँ, टी इज अ कैसा मैट्रिक्स होगा वो? तो वो होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन बी। If A and B symmetric matrices of same order, then AB minus BA is a, कैसा है ये? Skew symmetric matrix. The value of determinant, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया, इसका वैल्यू बताना है, तो कितना है इसका वैल्यू? 0। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ये एक इक्वेशन दिया है, उसको सॉल्व करना है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? दैट इज ऑप्शन डी, डज नॉट एग्जिस्ट। Option D is the correct answer. The indefinite integral of dash is, तो आपको इसका इंटीग्रल बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, c minus 2 cosec 2x. If A and B are independent events with
डैश एंड डैश देन पी, ए यूनियन बी इज। ठीक है, आपको रिलेशंस ऑलरेडी दिए गए हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 0.58, ऑप्शन बी। इफ ए इज एनी इवेंट देन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? ठीक है, आपको ए और बी का डिफरेंस बताना है, दैट इज ऑप्शन डी, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, नन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस फिगर, आपको ऑलरेडी एक इक्वेशन दिया गया है, इसका आपको वैल्यू बताना है, तो इसका करेक्ट वैल्यू क्या है? दैट इज ऑप्शन सी 3। Lakshmi and Meena are Rohan's wife. Shalini is Meena's stepdaughter. How is Lakshmi related to Shalini? तो क्या है? वो उसकी मदर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। If division means minus, minus means multiple, multiple means plus and plus means division, then ये इक्वेशन दिया गया, इसको आपको सॉल्व करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? दैट इज ऑप्शन डी, यानी 0। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। A is the son of B, B is mother of C, C is daughter of D. What is the relationship D to A? इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? दैट इज ऑप्शन सी। A D का क्या है बच्चों? फादर है। If A's monthly income is 40% more than that of B, how much percentage of B's income is less than that of A? तो कितना लेस है उसका परसेंटेज? 24.4/7%। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए एंड बी वन लॉटरी ऑफ ₹100. ए टोल्ड टू बी दैट माई शेयर वुड बी ₹2 मोर देन योर. बी एग्रीड. नाउ व्हाट वुड बी द शेयर ऑफ दीज टू? ठीक है, तो इनका हमें शेयर बताना है। तो ये तो आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका शेयर क्या होगा बच्चों? 51 ए का और 49 बी का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे प्लांट पैरासाइट से रिलेटेड है, वैसे ही आपको बताना है नेक्स्ट रिलेशन तो सेलर पायरेट से रिलेटेड है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किंग थ्रोन से रिलेटेड है, वैसे ही राइडर किससे रिलेटेड है बच्चों? तो ऑप्शन सी यानी सैडल से रिलेटेड है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टेडियस बोरिंग से रिलेटेड है, वैसे ही कौन सा रिलेशन यहाँ पे करेक्ट है? इनडेफैटिगेबल और अनटायरिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। BD is related to EG and MO is related to PR. In the same way, FH is related to, FH किससे रिलेटेड है? J और K से, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लुगुब्रियस सॉरोफुल से रिलेटेड है, वैसा ही दूसरा रिलेशन कौन सा है? लस्ट्रस एंड लूशियस। ऑप्शन बी। इन सर्टेन लैंग्वेज कोड कम अगेन इज रिटन एज होना, is written as panana, panata, and over above is written as kitja. How is here written in that code language? ठीक है, तो कैसे here लिखा जाएगा बच्चों? तो that is option A, pa. ठीक है, pa. Rahim goes first 7 kilometer north, then he turns left and moves 10 kilometers again. He turned left and moved 7 kilometer. How far he is from starting point? तो कितना फार है वो स्टार्टिंग पॉइंट से? दैट इज ऑप्शन बी, 10 किलोमीटर्स वो दूर है। What is the ratio of interest to borrowing? इंटरेस्ट से बोरोइंग का रिलेशन कितना है? दैट इज ऑप्शन सी, 5:4। On which date Indian people celebrate National Tourism Day? तो इंडिया का नेशनल टूरिज्म डे कब होता है बच्चों? दैट इज ऑप्शन बी, January 15 को। द करेंसी विच हैज द मोस्ट एक्सचेंज वैल्यू, ठीक है, कौन सी ऐसी करेंसी है? तो वो है क्वाती दिनार। ऑप्शन बी, इसकी एक्सचेंज वैल्यू सबसे ज्यादा है। द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज, कौन है उनके प्लानिंग कमीशन के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन? तो वो है कौन? प्राइम मिनिस्टर। MODVAT का फुल फॉर्म क्या है? तो वो क्या है बच्चों? दैट इज ऑप्शन डी, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाईली प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर यूनिट इज, कौन सा पब्लिक सेक्टर यूनिट है सबसे ज्यादा हाईली प्रॉफिटेबल है? ONGC यानी कि O&S गैस कमीशन। ऑप्शन बी। द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड एट मनीला। ऑप्शन बी इज द
करेक्ट आंसर. हु इज प्रेजेंटली द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? ठीक है, यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल कौन है? दैट इज बैन की मून. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. दामोदर वैली कोऑपरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कब एस्टैब्लिश हुई थी ये कोऑपरेशन? तो एस्टैब्लिश हुई थी जुलाई 1948 में. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इंडिया हैज डैश लैंड नेबरिंग कंट्रीज. कितने लैंड नेबरिंग कंट्रीज है? दैट इज ऑप्शन बी. कितने हमारे हैं? 5 हैं. ठीक है. ओजोन लेयर लाइज विद इन विच थर्मल लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? कौन से लेयर में आता है हमारा ओजोन लेयर? स्ट्रेटोस्फीयर में आता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द विटामिन विच हेल्प्स इन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड. तो कौन सा विटामिन होता है जो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है? दैट इज विटामिन के. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए, द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज, बहुत इजी क्वेश्चन है, दैट इज राज्यसभा. ऑप्शन सी. द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर, कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था? 2000 में. ऑप्शन सी. इन विच सिटी इंडिया रिसीव द फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल इन हॉकी इन ओलंपिक्स? ठीक है, तो कब इंडिया ने रिसीव किया था? दैट इज ऑप्शन सी, एम्स्टरडैम में. द कंपनी विच स्पॉन्सर्ड द विजडन इंडियन क्रिकेट ऑफ द कंट्री इज, कौन सी कंपनी ने किया था? इलेक्ट्रोलक्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Maria enjoys to eat food from different countries. Spot the mistake in the above sentence from the list given below. ठीक है, तो इसमें से आपको डिफरेंस बताना है. तो मारिया एंजॉयज टू ईट फूड, तो ये टू ईट में गलती है. ऑप्शन बी. मारिया एंजॉयज ईटिंग होगा, टू ईट नहीं ईटिंग होगा. ईटिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. एक्यूमुलेट. एक्यूमुलेट करना यानी कि होता है इकट्ठा करना, यानी कलेक्ट करना. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. कंप्लीट द सेंटेंस बाय द मोस्ट एनालगस ऑप्शन. वुड इज टू कारपेंटर एज क्ले इज टू. ठीक है, कारपेंटर का मेन एलिमेंट क्या होता है बच्चों? काम करने वाला वुड होता है. वैसे ही क्ले किसका होता है बच्चों? होता है पॉटर का, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Complete the sentence by choosing the correct option. A police officer has been deputed. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? दैट इज ऑप्शन सी, टू इंक्वायर इनटू द मैटर. कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट एनालगस ऑप्शन. पील इज टू बनाना एज डैश इज टू नट. ठीक है, तो शेल इज टू नट. बनाना का पील होता है और नट का शेल होता है. ऑप्शन बी. Which one of these is correct? गैलरी की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है बच्चों? दैट इज ऑप्शन ए, गैलरी. आई tried to intime into the conversation but was told off on at with. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? off, but was told off. ऑप्शन बी. A wild goose chase. इसका मतलब क्या होता है? ये भी एक मुहावरा है. इसका मतलब क्या होता है? यूजलेस एफर्ट. ऑप्शन सी. इसमें से करेक्ट आंसर हमें चूज करना है. तो करेक्ट आंसर कौन सा है बच्चों? एवरी बॉय इन द क्लास ट्राई टू डू हिज बेस्ट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द मीनिंग ऑफ पेडेस्ट्रियन इज. पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? तो ऐसा व्यक्ति होता है जो चल कर कहीं भी जाता है. ठीक है, तो अ पर्सन हु इज वॉकिंग. ऑप्शन ए. फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंस. अ फूल डैश आर सून पार्टेड. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? A fool and his money are soon parted. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Dash compliance dash the order he joined duty. In compliance with the order he joined the duty. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. To make up one's mind. ठीक है, तो to make up one's mind का क्या मतलब होता है? यानी कि हमें डिसाइड कर लेना. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. A fleet of. ठीक है, अ फ्लीट ऑफ क्या होता है बच्चों? तो ये किसका ग्रुप है? अ फ्लीट ऑफ शिप्स. ऑप्शन ए. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ गैलेंट. गैलेंट शब्द का सिनोनिम कौन सा नहीं है?
तो वो कौन नहीं है बच्चों, दैट इज churlish, ठीक है, ऑप्शन डी. विच मीन्स द सेम एज rotten, ठीक है, rotten का सेम मीनिंग क्या है, स्पॉइल्ड, खराब हो जाना, सड़ जाना, ऑप्शन ए. ठीक है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड. Garrulous people are generally disliked. Garrulous का मतलब क्या होता है, Garrulous यानी होता है ज्यादा बात करने वाले, टॉकेटिव, ठीक है. एंटोनिम ऑफ एक्सट्रोवर्ट इज, सभी को पता है क्या होता है, इंट्रोवर्ट, ऑप्शन सी. द डॉक्टर थिंक्स द पेशेंट्स कफ विल क्लियर अप सून, क्लियर आउट सून, क्लियर इन सून, या फिर क्लियर अलोंग सून. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, दैट इज ऑप्शन ए, क्लियर अप सून. चूज द राइट आंसर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, दैट इज ऑप्शन ए, लेट अस ऑफर देम 3 टाइप्स ऑफ आइसक्रीम. आई हैव कट माई फिंगर, ठीक है, तो हैव कट का क्या मतलब होता है, कौन से टेंस में आता है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. आई हैव कट माई फिंगर. विच वन ऑफ दीज इज करेक्ट स्पेलिंग, रिसिप्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट स्पेलिंग है. टू गेट कोल्ड फीट, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोल्ड फीट हो जाना, पैर ठंडे पड़ जाना, यानी कि स्वेलिंग इन द फीट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. I will try to come. Option C is the correct answer. The antonym of blue collar is, blue collar का उल्टा क्या होगा, ठीक है, तो यानी कि white collar. Option D is the correct answer. Small amounts received on account of legacy may be taken to. कहाँ पे चले जाते हैं ये बैलेंस, तो ये कहाँ पे चले जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले जाते हैं. बाकी कहाँ जाता है ये, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में. इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या क्या दिखाया जाता है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमारे सारे कैश रिसिप्ट्स दिखाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एनपीओ स्टार्ट्स विद, किससे स्टार्ट होता है हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो हमारे चालू होता है वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड द एंड ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ऑप्शन बी. अ डेबिट बैलेंस ऑन अ पार्टनर्स करंट अकाउंट मस्ट इंडिकेट दैट, क्या इंडिकेट करता है वो, कि they have withdrawn more than they have earned in the partnership, option C. चलिए, on the death of a partner the amount of joint life policy should be credited to the partners capital account of, तो ये सारे पार्टनर्स के उसमें चला जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट करेक्ट ऑप्शन. In case of retirement of a partner, the total amount of good will be credited to the amount to the account of, ठीक है, किसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, ऑप्शन सी, सारे पार्टनर्स के अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाता है. द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर, तो किस लिए ये यूटिलाइज हो सकता है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, इनमें से किसी के लिए भी यूटिलाइज नहीं होता है, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. द पोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, ठीक है, तो ऐसी कैपिटल को हम क्या कहते हैं बच्चों, आप सभी को पता है क्या कहते हैं, रिजर्व कैपिटल, ऑप्शन सी. In case debentures of rupees 10,000 are issued at par but payable at premium of 10%, the premium payable will be debited to, कौन से अकाउंट में डेबिट होता है हमारा ये वाला प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यानी ऑप्शन बी. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी ऑप्शन सी होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर, ठीक है, कब यूज होता है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, टू मीट द कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, शेयर्स और डिबेंचर्स, ऑप्शन डी. विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजिशन, तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कौन सा रेशियो होता है वो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, यानी कि ऑप्शन डी. सॉल्वेंसी रेशियो क्या क्या इंक्लूड करता है, तो हमारा सॉल्वेंसी रेशियो क्या इंक्लूड करता है बच्चों, ऑप्शन सी, यानी कि इन प्रोप्राइटरी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ऑप्शन बोथ ए एंड बी. ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स कम्स अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कौन कौन सी चीजें आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, दैट इज ऑप्शन सी, परचेज ऑफ गुडविल, ऑप्शन सी.
CPU is said to be the brain of computer, ये आप सभी को पता है, ऑप्शन बी. अकाउंट पेबल सिस्टम ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग डज नॉट मॉनिटर, क्या क्या मॉनिटर नहीं करता है वो, तो क्या क्या मॉनिटर नहीं करता है, बैड डेब्ट्स को मॉनिटर नहीं करता है, ऑप्शन डी. विच फंक्शन इज रिगार्डेड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा फंक्शन होता है वो, कोऑर्डिनेटिंग, आप सभी को पता है ना, ऑप्शन सी. द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज नोन एज, ठीक है, तो क्या कहलाता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन ए. अ डिसीजन टू मॉडर्नाइज और अपग्रेड द एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी इज, ठीक है, तो ये कौन से डिसीजन में आता है हमारा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्शन बी. अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज अ, कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैसा डिसीजन है ये, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ऑप्शन डी. फाइनेंशियल लीवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल इफ, कब फाइनेंशियल लीवरेज हमारा फेवरेबल होता है, जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है डेप्ट से, ऑप्शन बी. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंडेंट होता है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मार्केट प्राइस पर शेयर, ऑप्शन ए. प्रोडक्ट मिक्स इज, प्रोडक्ट मिक्स में कितने डायमेंशंस होते हैं, तो आप सभी को पता है कि उसमें कितने होते हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं, ऑप्शन सी. A tube of shaving cream usually comes in a cardboard box. This is an example of, किस चीज का एग्जाम्पल है ये, तो ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी पैकेजिंग का, ऑप्शन बी. 2 पैकेजिंग होती है, एक ट्यूब और एक कार्डबोर्ड बॉक्स. इन विच ईयर गवर्नमेंट हैज इनैक्टेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ऑप्शन बी 1986. हु कैन फाइल कंप्लेंट बिफोर द एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम, कौन कौन फाइल कर सकता है, तो ये सभी कोई फाइल कर सकता है, एक गवर्नमेंट भी, एक कंज्यूमर भी, या फिर एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर. ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे के सारे आपको आंसर की यहाँ मिल जाएगी. साथ ही साथ आप लोग और प्रैक्टिस करते रहिए, और आपको कोई भी मटेरियल चाहिए आपके CUET UG के व्यू से, ठीक है, तो इनके सारे मटेरियल्स आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे. आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्रेश अपडेट्स एंड फ्रेश कंटेंट्स विच वी अपलोड. हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट मिलता ही रहेगा. तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड ज्वाइन विद अस. आप हमारे कोर्सेज में भी एनरोल हो सकते हैं, जिसमें धुआंधार पढ़ाई की तेजी से एकदम तैयारी हो रही है. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप लर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. हैव अ नाइस डे.